एक बार कह दे प्रभु मैं आपका हूं, पर हृदय से। और यही बात जानकी माता ने श्री हनुमान जी से कही। हनुमान जी बोले माता भूख लगी है। क्यों लगाई? अशोक वाटिका में ये फल लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। फल देखकर भूख लगना स्वाभाविक है। बिना फल के भूख लगती कहां है? आदमी किसी भी कर्म में प्रवृत्त होता है, किसी भी कर्म में प्रवृत्त होता है तो फल की कामना से ही। सीता माता बोली यह फलाहार करना चाहते हो? हाँ मां, पर राक्षस रखवाली कर रहे हैं। अब यह अद्भुत व्यंग है। लंका में जो अन्य राक्षस निवास करते हैं उनके खान पान का वर्णन करते हुए श्री तुलसीदास जी ने कहा, कहूं महेश मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षही। महेश मानुष धेनु खर अज, भैंसा, मनुष्य, गाय, गधा, बकरा, इनका भक्षण राक्षस करते हैं, इनका मांसाहार करते हैं, लेकिन इन पर कोई रोक नहीं है। और व्यंग देखो, अशोक वाटिका में पहरेदार है। अर्थ क्या हुआ? रावण के यहां फलाहार पर रोक थी, वहां पहरेदार बैठे, खबरदार फलाहार कोई नहीं कर सकता, मांसाहार करो कोई रोक नहीं है, फलाहार करो तो प्रतिबंध है। इसको किसी व्यवहारिक घटना से मत जोड़िए। इसको हम लोग इस दृष्टि से देखें, ये फल, जीवन का फल जब कोई प्राप्त करना चाहता है तो ये विकार उसकी रखवाली करते हैं। विकार साधक को जीवन के फल तक पहुंचने नहीं देते। वह चाहता तो है कि मैं भी जीवन का फल प्राप्त करूं, और ये मन की भूख मिटेगी ही तब जब जीवन का जो फल है वह प्राप्त हो जाए। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। जीवन में जीवन का फल, जिंदगी एक तीर है जाने न पाए लाएगा, पहले निशाना देख लो बाद में खींचो कमान। और जीवन का फल जब कोई प्राप्त करने जाता है तो ये विकार रखवाली कर रहे हैं। हम लोगों का मन वैसे तो शांत रहता है, और जब माला लेकर भजन करने बैठते हैं उसी समय ज्यादा चंचल होता है, सब काम उसी समय याद आते हैं। एक आदमी को मैंने देखा, वो माला से जप कर रहा था। वो ऐसी परंपरा है कि माला को वस्त्र में, गोमुखी में छिपा कर ऐसे कर रहा था, आंख बंद थी। अब उसी समय काम याद आए सब, तो उसको ये लगता था कब माला पूरी हो, तो आंख बंद करके जप कर रहा था। जब लगा कि बहुत ज्यादा देर हो रही तो कपड़े से ऐसे माला निकाल कर ऐसे देखता है कि सुमेरु कितनी दूर है, और देखकर फिर आंख बंद कर ली। सारी समस्याएं उसी समय आती हैं। क्यों? ये विकार रखवाली कर रहे हैं, जीवन का फल प्राप्त करने नहीं देते, भजन का फल प्राप्त करने नहीं देते। और इसीलिए हनुमान जी ने पूछा किससे? श्री जानकी माता से। आप अगर आज्ञा दे दें। जानकी माता से क्यों पूछा? क्योंकि जानकी माता की महिमा क्या है?
बुद्धि मलिन मति वालों को, जो मलिन मति वाले हैं उनको विकार नष्ट कर देते हैं। और श्री जानकी माता कौन है? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, आके जुग पद कमल मना, जास कृपा निर्मल मति पावो। जानकी माता आपकी कृपा से निर्मल मति प्राप्त होती है, तो विकारों पर वही विजय प्राप्त कर सकता है जिसकी बुद्धि में निर्मलता हो, और निर्मल बुद्धि देने वाली जानकी माता। और जानकी माता है कृपा मूर्ति, भगवान की कृपा। तो संकेत यह है कि भगवान की कृपा से ही बुद्धि निर्मल होती है, और कोई उपाय न कभी था, न है, न होगा। जानकी माता से कहा कि मैं ये फलाहार कर लूं। जानकी मैया बोली सुनो, ये फल विष से भरे हैं, विषाक्त हैं। क्यों? बोली अशोक वाटिका तो रावण की है, बगीचा रावण का है। हाँ, तो फल भी रावण के हुए। बोले बिल्कुल। तो पराया धन है कि नहीं? बोले हाँ है। तो बोले सोचो, धन पराओ बिसते बिस भारी, धन पराओ बिसते पराया धन है, विष की तरह है। हनुमान जी बोले तो मां फिर हम भूखे ही रहे। तो तुम ये रावण की वाटिका है, रावण के फल हैं, तो मुझसे आज्ञा क्यों ले रहे हो? अब हनुमान जी की दूसरे तरह की दृष्टि है। श्री हनुमान जी ने कहा कि आपको लगता होगा कि रावण का बगीचा है, मुझे नहीं लगता। कहा क्यों? बोले मुझे तो लगता है कि ये वाटिका आपकी है, सारा संसार ही आपका ही बगीचा है। भ्रम के कारण भले ही कोई अपना माने, पर साधो यह जग राम बगीचा, साधो यह जग राम बगीचा। राम ही वृक्ष, राम ही मूल, राम ही वृक्ष, राम ही मूल, राम ही डाली, राम ही फूल। माली रूप राम जी ने ही, माली रूप राम जी ने ही, निश्चय जल से सींचा साधु यह जग राम। भीतर एक अनेक है बाहर, भीतर बाहर एक बराबर। भीतर एक अनेक है बाहर, भीतर बाहर एक बराबर। मेरा मर्म गुरु ज्ञान के मेरे से जो फोटो खींचा साधो यह जग राम बगी। साधो यह जग पथ में जो भी मिले तरह तरह के सुमन खिले। जीवन पथ में जो भी मिले तरह तरह
बगीचा आपका है। कहा क्यों? का फल किस में लगे? का वृक्ष में। और वृक्ष का जन्म किससे हुआ? पृथ्वी से। और जानकी माता एक बात पूछूं, आपका जन्म किससे हुआ? पृथ्वी से। तो पृथ्वी से आपका जन्म हुआ और पृथ्वी से ये वृक्ष जन्मे, तो इन वृक्षों पर आपका अधिकार है कि रावण का? इसलिए यह तो आपका बगीचा है, मैं तो आपका मानता हूं। जानकी माता बोली तब एक काम करो। क्या? बोले फिर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? भाव परिवर्तन से जीवन बदल जाता है। देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहे वो जान की जाहु, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खा। राम जी के चरणों को हृदय में रख लो। हाँ बस फिर ये फल तुम्हारे लिए मधुर हो जाएंगे। विकारों के कारण जो फल विषाक्त हैं, वे अगर भगवान के चरणों को हृदय में रख लोगे तो वे फल विषाक्त नहीं रहेंगे, मधुर हो जाएंगे।